तो दोस्तों ये थोड़ा सा डायरेक्ट ड्राई वीडियो रहने वाला है सारे स्किनी फैट लोगों के लिए। तो थोड़े टाइम पहले मैंने ये वीडियो डाली थी जिसमें मैंने A to Z बता दिया था कि आपको स्किनी फैट को खत्म करने के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन करनी कैसे है। तो क्या होता है ये स्किनी फैट? एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप कपड़े पहनकर पतले लगते हो और कपड़े उतार कर मोटे लगते हो। आपका सारा विजिबल बॉडी फैट और लव हैंडल्स छुपाए नहीं छुपते और सब दिख जाता है। बट गाइज मेरे बॉडी रिकॉम्पोजिशन के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। उस वीडियो ने फ्री में लाखों लोगों की मदद करी है और इस चीज को जानकर मुझे एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि स्किनी फैट टू श्रेडेड के डायरेक्ट डाइट प्लान्स दे दो अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से। और इस चैनल पे आपके सारे रिक्वेस्ट पूरे होंगे। तो एक ब्रांड न्यू वीडियो आप लोगों के लिए। ये वीडियो स्पेशली उन स्किनी फैट लोगों के लिए है जो अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सही गाइडेंस चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आसान से आसान स्टेप्स में ये समझाने वाला हूं कि आप अपनी बॉडी से वो एक्स्ट्रा बॉडी फैट कैसे रिप ऑफ कर सकते हो और कैसे आप एक एस्थेटिक और मस्कुलर फिजिक बिल्ड कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको डाइट से लेके ट्रेनिंग से लेके सप्लीमेंटेशन तक सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पे ढूंढने के लिए। देखो स्किनी फैट होने के दो मेन रीजंस हैं। नंबर 1 बॉडी फैट परसेंटेज का ज्यादा होना, नंबर 2 बॉडी में मसल मास का कम होना। अब कोई भी आदमी जो फिटनेस में या जिम में नया है उसका एक ही अल्टीमेट गोल होता है। इन दी एंड सबको अपना मसल मास इंक्रीज करना होता है और बॉडी फैट को घटाना होता है। एंड साइंटिफिक भाषा में मसल मास को बढ़ाना और बॉडी फैट को कम करना सेम टाइम पे इसे बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं। लोगों को लगता है स्टेरॉइड्स के बिना ऐसी और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना नामुमकिन है। पर इस वीडियो में आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में वो सारी चीजें सीखोगे जिससे आप नेचुरली अपने स्किनी फैट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए आपको एक माइनर डेफिसिट यानी कि बहुत ही छोटे से कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एकांश तनेजा fitness.in पे जाना है। यहाँ पे मैक्रो कैलकुलेटर चिपका दिया है। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालकर मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? वो कैलोरीज जिनको खाकर ना ही आपका बॉडी वेट बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। आपकी करंट बॉडी और फिजिक को मेंटेन करने के लिए जिन कैलोरीज को आप खाते हो उन्हें हम साइंटिफिक भाषा में मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अब सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल कर आई 1800 तो आपको 1500 कैलोरीज की डाइट को फॉलो करना है। अगर 2000 कैलोरीज तो 1700-1800 कैलोरीज का डाइट प्लान। और सिमिलरली अगर 2200 या 2400 कैलोरीज आ गई आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज तो आपको एक 2000 कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 डाइट प्लान दे रहा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। Number 1 1500 calories and 150 grams of protein. Number 2 2000 calories and 180 grams of protein. And number 3 the most used plan होने वाला है 1750 calories and 180 grams of protein. Simply because protein to calorie ratio देख रहे हो बहुत ही तगड़ा है। मतलब कि अगर आपको 100 कैलोरीज में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है। तो ये रेशियो तो उसको भी सरपास कर देता है। एंड कंसिडरिंग मेरी ऑडियंस मोस्टली स्टूडेंट्स हैं एंड बिजी प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मील्स प्रिपेयर करने का या सोचने का भी कि अभी खाना क्या है यार, बहुत बिजी है। तो मैं ये प्लान्स इजी टू मेक एंड क्विक टू प्रिपेयर रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके अंदर जो आपका लंच और डिनर है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आज आप बनाकर रख लो खाना और 3 दिन के लिए बना लो। तो अब आपको कुछ नहीं करना। सुबह उठना है, आपने खाने को गर्म करना है, 2 टिफिन में पैक करना है और उसे आप लेकर निकल जाओ। आपका लंच और डिनर आपके साथ कैरीड है, आप उसे खा सकते हो कहीं पे भी रीहीट करके। और या फिर सीधा सुबह उठो, एक टिफिन में आपने वो मील बनाया और आप उसको गर्म करके ले गए, रात को घर आए, फ्रिज में से निकाला, गर्म करके खा लिया। यही प्रोसेस आप 3 दिन तक करोगे, आपका लंच और डिनर सॉर्ट हो जाएगा एंड आपको अब 3 दिन तक कुकिंग भी नहीं करनी। सो लाइफ सॉर्टेड। मील 1 में मैंने आपको ओट्स, वे प्रोटीन और फ्रूट्स दे दिए। इसमें आपको कितना ही टाइम लग जाएगा? ओट्स को डोंगे में डालो,
पानी डालो, वे प्रोटीन डालो, गर्म कर लो 2 मिनट तक माइक्रोवेव में, ऊपर से थ्रो इन सम फ्रूट्स, ईट इट एंड गेट लॉस्ट। मील 2 में चिकन एंड राइस एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो लो फैट पनीर एंड राइस। अब ये लो फैट पनीर वो वाला स्पेशल पनीर है जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखी है, तो आप होममेड पनीर एकांश तनेजा लिखोगे आपके पास रेसिपी आ जाएगी। इस पनीर की खास बात यह है ये कि आपको 125 कैलोरीज में 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पर 100 ग्राम, विच इज सिमिलर मैक्रो प्रोफाइल टू चिकन ब्रेस्ट। सो या इफ यूर अ वेजिटेरियन तो अब रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकांश तनेजा यहाँ पे बैठा है खिड़की के थ्रू आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए। देन डिनर टाइम हो जाएगा भाई, मील 3 सेम एज लंच, चिकन एंड राइस और पनीर एंड राइस विद वेजीज। एंड फिर आएगी बारी आपके प्री बेड मील की, विच इज़ गोना बी सीरियल एंड वे प्रोटीन अगेन। अब कहोगे यार कौन लेगा 4 स्कूप 3 स्कूप। भाई अगर आप बिजी हो तो मोस्टली बंदे जब बिजी होते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम उनको नहीं होती लाइफ में, सिर्फ आलसी और वेले बंदों को जिनके पास कोई काम नहीं होता करने को एंड एक्चुअली में बहुत सारा टाइम होता है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो सोयाबीन खरीदो और चीप प्रोटीन सोर्सेज पे अपनी ज़िंदगी को सेटल करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एक्चुअली में बिजी हो, क्योंकि एक स्टूडेंट भी दिन के 8 घंटे बिजी होगा या एक बिजी प्रोफेशनल भी दिन के 12 घंटे बिजी हो जाएगा, पर अगर आप दिन के 16, 17, 18, 19, 20 घंटे भी बिजी हो तो भाई कहीं ना कहीं से तो आपकी इनकम स्ट्रीम तगड़ी आ रही होगी, इसीलिए ही बिजी हो गए। कोई मजदूर भी अगर 20 घंटे मजदूरी कर लेना तो वे प्रोटीन खरीद के आराम से अपनी डाइट फॉलो कर लेगा। तो इसीलिए ये डाइट प्लान्स स्पेसिफिकली कह सकते हो फाइनेंशियली साउंड और बिजी प्रोफेशनल्स के लिए है। और अगर एक्चुअली में आपको अपनी लाइफ को और सॉर्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन एनरोल एंड यू शुड एनरोल इनटू आवर सर्विसेज, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अपने ब्लूप्रिंट्स को डिजाइन करने का और हर हफ्ते चेंज करने का। सो लेट अस टीम ETF डू इट फॉर यू, जिसके बाद आपको कुछ ऐसी ओ माय गॉड मैं तो थक गया, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। सो यू नो दैट वी आर इन दिस गेम, और इस गेम में रहते रहते हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कह सकते हो बस काले दिख रहे हैं पर सफ़ेद ही हैं, क्योंकि हम पूरा दिन रात काम करते रहते हैं। अभी भी रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फ़ोन का, ये आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, या फिर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ऐसे ही देख लो। ये देखो भाई, ये देख रहे हो 11:24 हो रहे हैं। अब यार इतना भी विश्वास नहीं है आपको तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली इफ यू आर अ बिजी प्रोफेशनल, so you would be busy somewhere, right? So you would be needing a professional helping you. So if you want my one-on-one coaching services, you should drop me a mail over here. If you want to get coached by my team, which is a slightly affordable option, but mind you, my coaches are personally trained by me and they are veteran in their fields, meaning उन्होंने 150 से 200 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी करवा दी हैं पिछले 6 से 8 महीने में। अब साइंटिफिक लिटरेचर ये कहता है कि आप अगर 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक रखते हो तो 3 मैजिकल चीजें हो जाएंगी आपकी बॉडी में। नंबर 1, आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन जल्दी होगा। नंबर 2, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में सूडो क्रेविंग्स नहीं होंगी। A wise man once said that if you undereat protein, you'll overeat carbs. If you undereat salt, you'll overeat sugar. And if you undereat healthy food, you'll overeat junk food. वाह, है ना? क्या बात बोली है, ये आज मेरे साथ हुआ है। Yeah, because this is scientific literature and that wise man is Ekansh Taneja. And number 3, आपकी बॉडी मसल स्पेयरिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि अगर आप एक माइनर डेफिसिट में खा रहे हो अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपकी बॉडी मसल को ना खाए, इसके लिए आपकी बॉडी में डाइटरी प्रोटीन की मात्रा बहुत भारी होनी चाहिए। मतलब यू शुड हैव प्रोटीन इन अबंडेंस। सो दीज 3 मैजिकल थिंग्स वुड ओनली बी एक्सपीरियंस अगर आपका प्रोटीन इनटेक 1.5 to 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यश का ले लेते हैं, ये मेरा एडिटर है जो 55 किलो का है, तो इसको एटलीस्ट 110 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज करने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए। तो इसके लिए 1500 कैलोरीज और 150 ग्राम प्रोटीन वाला डाइट प्लान परफेक्ट रहेगा। अब अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसका वेट 60 kg से नीचे है, तो भाई आपको माइनर डेफिसिट में नहीं खाना, आपको माइनर सरप्लस में खाना है बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए। यस, अब ये चीज़ आपको YouTube पे किसी ने नहीं बताई होगी,
यूट्यूब पे तो क्या, ये किसी किताब में भी नहीं लिखी, और मैं डंके की चोटी पे बोल सकता हूँ ये किसी साइंटिफिक लिटरेचर में भी नहीं है, क्योंकि ये बाल सफ़ेद करने के एक्सपीरियंस से निकल के आ रहा है। अब सुनो, अगर आपका वेट, बॉडी वेट 60 kg से नीचे है तो आपको माइनर स्लाइट सरप्लस में खाना है। मतलब कि अगर यश का मेटाबॉलिज्म निकल के आएगा 1386 या 1350 या 1400, तो उसको भाई 1500 कैलोरीज और 150 ग्राम प्रोटीन से ही बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर भाई ने 1000 कैलोरीज खानी शुरू कर दी तो वो ऑलरेडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में है, बहुत ज़्यादा कैटाबॉलिक स्टेट में है वो, एक नॉर्मल इंसान से अंडरवेट है, वो अंडरवेट कैटेगरी में आता है। वहाँ पे वो माइनर डेफिसिट में खाना शुरू हो गया तो भाई कितना भी प्रोटीन खा ले उसका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप को ही खाती रहेगी। और हो सकता है कि एक दिन वो श्रेडेड हो जाए और फिर वो लगे जो पूरे दिन ईंटें चिपकाते हैं सीमेंट के साथ, जिसको हम कहते हैं लेबर। अब सीन ये है कि भाई देखो, लेबर लगने में कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं किसी की भी प्रजाति की, यहाँ पे मत आके बोलना शुरू कर देना। इट्स जस्ट दैट कि कोई बंदा अगर जिम जाना शुरू कर रहा है यश जैसा, तो ऑब्वियसली वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे लेबर जैसी बॉडी बनानी है। वो एक्चुअली में ये सोच रहा है, उसका अल्टीमेट गोल है कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी और टाइगर श्रॉफ जैसी एटलीस्ट होनी चाहिए, या ज़्यादा कुछ नहीं तो एक आंच जैसी बॉडी भी कर लेंगे यार, सेटल हो जाएंगे कांच जैसी बॉडी पे भी। तो एक कांच जैसी बॉडी के लिए भी आपको पहुंचना पड़ेगा 78 kg तक, आपको 20 किलो बढ़ाना पड़ेगा, आपको 15-20 किलो मसल चाहिए। सो उस केस में आपको माइनर सरप्लस में अपनी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। ये दोनों चीज़ें करोगे आराम से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 60 kg to 80 kg की रेंज में जो लोग आते हैं, उनको भाई मेंटेनेंस पे खाना है। सो यू डू नॉट हैव टू ईट इन अ माइनर डेफिसिट, नॉर डू यू हैव टू ईट इन अ स्लाइट सरप्लस। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करना है, वही आपका कर्ता धर्ता, वही आपका धर्म और वही आपका भगवान है, आपको उसी पे ही खाना है। अब अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आती हैं 2000 60 to 80 की रेंज में, तो आपको 1750 का प्लान फॉलो नहीं करना है, आपको 2000 कैलोरीज का ही प्लान फॉलो करना है। और आपका जो डेफिसिट बनेगा वो बनेगा आपकी एक्टिविटी से। सो एक्टिविटी इंड्यूस्ड डेफिसिट कहते हैं इसको, जिसके अंदर आप जिम जाओगे, आप वेट ट्रेनिंग तो करोगे ही करोगे, बट जो एवरी वीक आपकी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग हो रही है और आप अपनी कैलोरीज को उतनी ही रख रहे हो जो आपकी मेंटेनेंस थी, तो अब हो क्या रहा है कि आप जो प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करते जा रहे हो, जिसके अंदर आप प्रोग्रेशन डाल रहे हो, चाहे वो इंटेंसिफायर के बेसिस पे, चाहे वो आप अगर सेम वेट पे 10 किलो पे 3 सेट के 10 रेप्स मार रहे, तो आपने आखिरी सेट में 11 रेप्स कर दिए, या फिर पहले सेट में 12.5 किलो से 10 रेप्स मार दिए, बाकी दोनों सेट सेम रख दिए, या फिर आखिरी सेट को आपने रेस्ट पॉज सेट बना दिया 30 रेप्स का, या ड्रॉप सेट बना दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बहुत आसानी से समझने के लिए ये वाली वीडियो देखो, मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर कि कैसे प्रोग्रेशन करना है ट्रेनिंग में वो समझा चुका हूँ। तो आपको 60 to 80 kg के बीच वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना है, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, कार्डियो पे भी ध्यान नहीं देना, ना ही स्टेप काउंट पे ध्यान देना है। कोई टेंशन नहीं, आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन बहुत प्यार से होगा। अब बात कर लेते हैं 80+ kg वाले बंदों की, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, जितने भी किलो के हो आप लोगों के लिए भाई सेम ही प्रिंसिपल रहेंगे। आपको सब करना है, आप सब करोगे। आपने प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग भी करनी है, आपने स्लाइट डेफिसिट में भी खाना है। अगर सपोज आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो निकल के आया है 2200-2400, तो आपने 2000 कैलोरीज खानी है। 2000 निकल के आया तो 1750 खानी है। 1800 या 1900 निकल के आया तो 1500 खानी है। तो आपको स्लाइट डेफिसिट में भी खाना है, आपको प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग भी करनी है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको स्टेप्स भी करने हैं। हम क्यों करें इतना, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अब भाई जो है ये है, किस्मत के ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा, किसी दिन आपको और समझाऊंगा कि हमारी किस्मत ऐसी क्यों, कि मैं भी आपके रेंज में ही आता हूँ। ऐसी कोई किस्मत की बात नहीं है, जो भगवान ने दी उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए, वरना बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। हर किसी बॉडी टाइप के अपने प्रोज, हर किसी बॉडी टाइप के अपने कॉन्स होते हैं। तो इसीलिए स्वीट कॉर्न बनो और आगे बढ़ो लाइफ में, रोते मत रहो, क्रिबिंग कॉर्न मत बनो। तो उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। समझ गए तीनों केसेस, बिलो 60, 60 to 80, 80+। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। सबसे बड़ी गलती, वेट ट्रेनिंग ना करना। मैं जिम जाऊंगा पर मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता। याद रखना, बॉडी में जितना ज्यादा मसल होगा ना, बॉडी फैट को बर्न करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वेट ट्रेनिंग सबसे तेज तरीका है बॉडी में मसल बिल्ड करने का। वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी में मसल्स ग्रो करेंगे और आपका बॉडी कॉम्पोजिशन धीरे धीरे चेंज होना इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा। आप अगले वीक से देख सकते हो, जैसे आप अपनी वर्कआउट लॉग शीट्स में देखोगे कि किसी भी टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्रेशन हो रहा है। अगेन मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को जाकर ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने सारे वाइड स्पेक्ट्रम के तरीक़ों से ट्रेनिंग प्रोग्रेशन कर सकते हो। और एवरी वीक आप जब देखोगे कि आपके ट्रेनिंग नंबर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे दिख रहा होगा वो।
बस हाँ, बशर्ते आपको अपने वर्कआउट स्ट्रक्चर को सेम रखना है और आपको अपने वर्कआउट प्रोग्रेशन के तरीके को भी सेम रखना है। ये नहीं कि इस हफ्ते आपने लोड बढ़ा लिया और अगले हफ्ते आपने वही लोड को कम कर लिया और फिर रेप्स में प्रोग्रेस कर लिया और फिर अगले तीसरे हफ्ते आपने वर्कआउट प्लान ही चेंज कर लिया। देन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ में प्रोग्रेस करवा रहे हो अपनी मसल को। बिकॉज जब मसल प्रोग्रेशन फेस करती है तो वो फोर्स आउटपुट बढ़ा देती है। तो जब एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ अटैक में और एक स्पेसिफिक सिनेरियो में मसल ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो मसल अपने आप को फोर्स करेगी, सारे के सारे जो हमारे AMP के mTOR सिग्नलिंग एंड ऑल द कूल स्टफ हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, तो आपके अंदर मसल अपने आप को फोर्स कराएगी साइज में बढ़ने को, टोनिंग करने को, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी को एक्सपीरियंस करने को, मायोफिब्रिलर हाइपरट्रोफी को एक्सपीरियंस करने को। सो everything of that sort would start to happen once you give your muscle that environment, that same environment with added stress। थोड़ा सा और स्ट्रेस सेम एनवायरनमेंट में डाल दिया। इसीलिए वर्कआउट को सेम रखो, प्रोग्रेशन के तरीके को भी सेम रखो जब तक वो प्रोग्रेशन का तरीका सैचुरेट ना हो जाए। देन मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। अब कई बिगिनर्स का दिमाग में एक कांस्टेंट सवाल रहता है, हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, कौन से टाइप का वर्कआउट करना चाहिए और हमारे लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट परफेक्ट रहेगा, पुश पुल लेग्स, अपर लोअर, फुल बॉडी, ब्रो स्प्लिट, करें तो क्या करें। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एडवांस्ड हो, कुछ भी हो आपका वर्कआउट प्रोटोटाइप सेम ही रहेगा। बिगिनर्स को कुछ अलग नहीं करना होता, आप सेम स्प्लिट फॉलो करो, आप लोगों को सेम रेट ऑफ अचीवेबिलिटी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी अपनी बॉडी की एनाटॉमी के हिसाब से। पहले दिन लोअर, देन पुश पुल, देन रेस्ट, देन अपर, देन लोअर एंड देन अगेन रेस्ट। अब चेंज कब होगा, किस सिनेरियो में होगा कि हाँ, दिस वुड बी टू स्टूपिड ऑफ मी टू से कि सारे लोग यही वर्कआउट करो, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके पास ट्रेनिंग डेज अलग हैं, सब लोग रोज वर्कआउट नहीं कर सकते, सब लोग 5 दिन वर्कआउट नहीं कर सकते, सबके पास 5 दिनों में टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड अलग है। उन केसेस में आप इस वर्कआउट प्रोटोटाइप को चेंज करोगे। तो भाई केस नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास 1 ही घंटा है, आपके पास उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 6 दिन ट्रेनिंग कर सकते हो पर आपके पास 1 ही घंटा है। तो 99% ऑफ द केसेस में पुश पुल लेग्स, रेस्ट, ये 99% लोगों के लिए काम करेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास हफ्ते में 3 दिन तो बहुत सारा टाइम है कि भाई मैं 4 घंटे भी जिम में फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 दिन उसके ऐसे हैं कि भाई सांस लेने का भी टाइम नहीं है, मेरे को पता नहीं चल रहा होता मेरे मुंह में क्या जा रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं हूँ कहाँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं नीचे हूँ, आई एम इन अ फ्लाइट, आई एम ऑन अ टेबल, आई एम इन अ वॉशरूम, आई डोंट नो वेयर आई एम एंड व्हाई इज दिस माई लाइफ, ये वो ऐसा वाला स्टेट आपका 4 दिन और आपके पास 3 दिन खाली हैं। तो उस केस में आपके लिए ये वाला वर्कआउट प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। अब सुनना ध्यान से, पहले दिन पे आप करोगे फुल बॉडी जिसके अंदर आपको 2 घंटे लग जाएंगे। इस दिन आपके पास बहुत टाइम था, आपने पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर दिया। दूसरे दिन रेस्ट, जिस दिन आपका वर्क स्प्रिंट डे है, पागल होने वाले हो आप। देन तीसरे दिन आप करोगे अपर बॉडी जिसमें आपका अगेन 1.5 घंटा लगेगा, हो सकता है अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो 2 घंटे भी लग जाए। तो उस दिन आपका दूसरा लॉन्ग वर्कआउट हो गया। जिस दिन आपने मुझे कहा था कि अब मेरे पास भाई 3 दिन है ट्रेनिंग के लिए, तो दूसरा दिन आपने अपर को दे दिया। देन आपका डे 4 आ जाएगा वीक का, वहाँ पे आप लोअर बॉडी करोगे सबसे लंबा वाला जिसमें आपको अगेन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अब अगर ये कंसेक्यूटिवली आपके पास नहीं है 2 दिन तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देन इसके अगले दिन हो जाएगा रेस्ट। तो बेसिकली अब जो आखिरी के 2 दिन बचे हैं वो आपके शॉर्ट वर्कआउट्स होने वाले हैं, अपर शॉर्ट एंड लोअर शॉर्ट। तो अपर शॉर्ट में आपको 45 मिनट्स लगेंगे, लोअर शॉर्ट में भी आपको 45 मिनट्स लगेंगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेस को कम कर देना है, सेट्स को भी आपने 2 ही रखना है, क्योंकि जो आपके लॉन्ग वर्कआउट डे वाले जो वर्जन्स थे इनके, उसके अंदर आपने हाई वॉल्यूम कर लिया। सेम ही एक्सरसाइजेस के आप ज़्यादा सेट्स कर सकते हो या सेम सेट में रख के आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट एंड हाउ यू मेक योर ट्रेनिंग एंजॉयबल एंड स्केलेबल। कि हाँ भाई मेरी ये फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं, हर हफ्ते में इस पर प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो ठीक है, समझ के अपने हिसाब से आप वर्कआउट बना सकते हो। एंड मैंने 3 प्रोटोटाइप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब ये मत बोलना कि वर्कआउट प्लान भी दे दो यार, सभी बना के दे दो यार, ये क्या मतलब है यार आपका है। अब नीचे मैंने डाल दिया है लिंक, अच्छा नीचे मैंने डाल दिया है लिंक, ठीक है। 200 रुपये का वर्कआउट है, आप लेके उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो।
तो भाई हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती यार, बहुत मेहनत लगती है। इतना ज़्यादा टाइम कहाँ से लगेगा कि मैं वर्कआउट प्लान भी बनाने बैठा हूँ। साथ में करा तो जिम भी आ जाओ। एक प्रोटोटाइप मैंने बना दिया जो 99% लोगों के लिए काम कर जाएगा, बिकॉज वो बायोमैकेनिकली ऑप्टिमाइज वर्कआउट है। अभी मेरा ब्रेन भी फॉग मार रहा है क्योंकि 11:15 बज रहे हैं रात के। तो बट समझो बात को, मैं आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, डाइट प्लान भी दे सकता हूँ, वर्कआउट प्लान भी कभी दे सकता हूँ, पर एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दे सकता। कुछ मेरे भी असूल हैं एक बिजनेसमैन होने के नाते। तो भैया ये 400 वीडियोस क्या कर रही हैं, अंडे दे रही हैं क्या यूट्यूब पे? अब तो अंडे भी वेज हो गए हैं यार, खाओ यार, जाओ ना 400 वीडियोस देखो, अपनी बॉडी बनाओ। तो वीकली ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसका मतलब आप हफ्ते में एक मसल को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर रहे हो, इसलिए आप ब्रो स्प्लिट कभी मत करना। अगर बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है तो ब्रो स्प्लिट आपको अलाउ ही नहीं करता एक मसल को एक बारी से ज़्यादा ट्रेन करने को एक हफ्ते में। और ब्रो स्प्लिट आपको, आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है हर दिन पे, तो आप अननेसेसरीली एक बॉडी पार्ट को ओवर ट्रेन कर लोगे। तो अब जो भी जिम ब्रो आकर बोले कमेंट बॉक्स में कि ब्रो स्प्लिट ब्रो ओवर ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता, मैं तो 10-10 एक्सरसाइजेज एक बॉडी पार्ट की करता हूँ, 7-7 सेट मारता हूँ, कोई नहीं होता, इससे ग्रोथ होती है, ये है वो है। भाई कर लो, फिर कर लो। एंग्जाइटी है तुम्हें भाई, एंग्जाइटी इशू, तो मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, ब्रो स्प्लिट की नहीं। एक ही दिन में सब करेंगे हम, 7-7 सेट करेंगे। अरे भाई 2 सेट में तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी बॉडी बना के मेडल जीत के आ गया हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? तो मतलब नहीं है भाई, ब्रो स्प्लिट नहीं है, सही मत करो। सेकंड चीज़ ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन, बता दिया आपको क्या होता है प्रोग्रेशन। वीकली आपको मैजिकल चेंजेस दिखेंगे आपकी बॉडी पे अगर आप प्रोग्रेशन कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन, सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन, वे प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन डी। अब तो एविडेंस भी आ गया कि अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो तो विटामिन डी उसे मसल गेन के प्रोसेसेस में यूज़ करेगा, और एक्चुअली में लिजिट विटामिन डी से आप अपने मसल गेन को एनहांस कर सकते हो। तो किसी दिन ज़्यादा वादा खा लियो, चीट डे वीट डे कर लियो, विटामिन डी खा लो, सारा मसल गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन विटामिन K2-7 आपके विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए, एंड विटामिन सी। दैट्स इट। 1-2 सप्लीमेंट्स अगर मैंने मिस कर दी तो आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन की वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था। बट कीप इट सिंपल गाइज, 7 से 8 घंटे सोना सबको पता है, फिर भी कोई नहीं सोता। बट अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो सकते तो 11 बजे सो जाओ। अब मैं वैसे वापस से दोबारा से लेट होना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरा पैसे कमाने का फेज़ शुरू हो गया है, तो हसल का फेज़ चल रहा है। पर अगर मेरा जैसे ही प्रेप शुरू होगा और मैं सिर्फ बॉडी पे ही ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 12 बजे से पहले सो जाऊँ। क्योंकि जब आप 12 बजे से पहले सो जाते हो तो आप 5 से 6 घंटे में 8 से 9 घंटे की स्लीप क्वालिटी अचीव कर सकते हो। यस, तो अगर आपको जल्दी सोना है, if you live by Arnold's statements that you must sleep faster. Look, everyone has a problem with time, but the day has 24 hours and we sleep 6. Now I know there's some out there that say, whoa, I need 8. Well, I say just sleep a little faster. तो आप 10-11 बजे सो, पागलों की तरह ना 2-3 बजे सो के ये मत सोचो कि हम तो हसलर हैं, हम 6 घंटे सोते हैं फिर 8 बजे उठ जाते हैं। अबे हसलर नहीं हो तुम, इनडिसिप्लिन्ड हो। अगर तुम इनडिसिप्लिन्ड हो तो अपनी बॉडी को कष्ट क्यों दे रहे हो? 8 घंटे सो। अगर डिसिप्लिन्ड हो तो 10-11 बजे सो जाओ, 5-6 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम रिजल्ट्स आएंगे। पानी पियो 4-5 लीटर, 2 लीटर पानी पे ना तुम्हारी गेन्स होंगे और ना ही तुम्हारे मुंह से अच्छी स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, ठीक है? और ना ही तुम्हारा डाइजेशन सही होगा, तो पाद भी मारते रहोगे, तो एक लोलू बन के रह जाओगे अगर 1-2 लीटर पानी पीते हो। तो 4 लीटर पानी पियो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, मिनिमम। और अपने एक्टिविटी के हिसाब से जितना पसीना आ रहा है पानी बढ़ाओ, और उस पानी के अंदर मेक श्योर करो जो पोस्ट वर्कआउट जो आपका टाइम है उस पानी के अंदर सॉल्ट डालो, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रोलिटिक डिप्लीशन हो रही होती है। जो आपको लगता है ना कि हाय मैं तो थक गया वर्कआउट करके, मेरे को तो नींद आ रही है, कितनी मुश्किल लाइफ है, 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाओगे अगर आप सॉल्टेड वाटर पी लो। सुबह उठ के भी पियो सॉल्टेड वाटर और पोस्ट वर्कआउट भी पियो, क्योंकि वो दोनों टाइम है जब आपकी बॉडी आपको फॉल्स सिग्नल्स दे रही होती है कि मैं शायद थका हुआ हूँ यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, क्या करूँ, कॉफ़ी पीऊँ या सोने जाऊँ या पार्टी करूँ या दारू पीऊँ, आई जस्ट नीड टू रिलैक्स। यू जस्ट नीड सॉल्टेड वाटर, 5 मिनट्स लो, सॉल्टेड वाटर बनाओ, पियो, सही रहोगे। वरना रोने के रीज़न तो इंसान ढूंढ ही लेता है। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है लाइफ में आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड आपकी हर प्रॉब्लम मैं सॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये चैनल बनाया ही इसलिए है।
आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई लव यू ऑल, बाय गाइस। और जिसको एनरोल करना हो फटाफट से कर लो, फिर प्राइसेस बढ़ा दूंगा, फिर मत बोलना, क्योंकि मैं हर 3 महीने प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ शेयर्ड वाले 90 डेज़ के, बिकॉज द डिमांड इज़ गोइंग क्रेजी। तो फिर बढ़ जाएंगे, फिर मत बोलना। करना है अभी सोना ही सोना, गोल्ड जब खरीदो तब सस्ता। एक ब्रिटिशर्स ले जाएंगे फिर मत रोना। वाइब्रेट हो रहा था क्या? हाँ ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ले जाएंगे फिर मत रोना। सोने की चिड़िया है मेरा प्रोग्राम, और अभी मैं नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, समझ जाएगा बस। ठीक है, बाय बाय बाय। मम्मी के भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे को, अब जाना चाहिए। बाय 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 बाय।